नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी सरकारी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और उसी बीच बहुत सारे बच्चे मांग कर रहे थे एक अपडेट की कि सर यूपीएसआई के बारे में बताइए। तो यूपीएसआई 2024 भर्ती कब तक, फॉर्म कब तक और कुल पद कितने आएंगे, सभी पर हम बात करने वाले हैं। अगर सेशन आपको पसंद आए तो सेशन को कर देंगे शेयर, ठीक है। चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देंगे ऑन, क्योंकि हमारे माध्यम से आपको मिलती है सभी प्रकार की बेहतरीन अपडेट और बेहतरीन जानकारी, ठीक है। हम बात करने पहले हैं कि यूपीएसआई के फॉर्म देखिए 2024 में तो आएंगे, ये सबको पता है निश्चित। परंतु उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि चलो मैं थोड़ा पीछे से लेकर आते हैं बात को, यहाँ समझिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है। पहली इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि आपको पहले ये देखना है कि इसमें एज कितनी मांगी जाती है, ठीक है। एज कितनी मांगी जाती है, ये क्या होता है, पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज जो मांगी जाती है तो वो 21 से 28, यानी कि सामान्य जो जनरल एज होती है वो कितनी होती है, 21 से 28 वर्ष मांगी जाती है। और जब यूपी पुलिस में आरक्षण मिला है 3 वर्ष का, तो निश्चित ही बात है कि इसमें भी 3 वर्ष का आरक्षण मिलना चाहिए। 3 वर्ष का आरक्षण मिलना चाहिए। अभी क्लियर तो नहीं कि मिलेगा नहीं मिलेगा, परंतु मिलना चाहिए, तो हो जाएगी 31। तो एज का तो इशू कोई है नहीं। फिर ओबीसी को जो मिलता है, छूट मिलती है ओबीसी को, वो मिलती है 3 वर्ष की। एससी और एसटी को जो मिलती है वो छूट मिलती है 5 वर्ष की। तो ये छूट के साथ है, इतनी एज हो गई है आपकी। यहीं पर अगर हम बात करें बच्चा, तो मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी एससी, ठीक है। मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। चेस्ट जो है 79 से 84 मांगी जाती है। 4.8 किलोमीटर रनिंग होती है 28 मिनट में, ये अच्छा है। 28 मिनट में रनिंग करनी होती है, ये बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा। यहीं पर अगर मेल की बात करें एससी, तो 160 सेंटीमीटर चाहिए कैंडिडेट को मेल में। एसटी है तो 77 से 82 होना चाहिए। 48 यहाँ भी रनिंग इसको इतनी चाहिए, ठीक है, इस कैंडिडेट को। वहीं फीमेल को अगर देखेंगे तो फीमेल में अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस इसमें और मेंशन कर लेंगे, जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस 152 सेंटीमीटर, ठीक है। 2.4 किलोमीटर रनिंग 16 मिनट में, ठीक है। वहीं पर एसटी की बात करें तो 147 हाइट चाहिए, 2.4 किलोमीटर रनिंग और कितने में, 16 सेकंड में। तो ये हो गया। एज का इशू कुछ नहीं है, एज आपका हो चुका है, ठीक है। यूपी में जनरल वालों को कितनी मिलती है, 3 वर्ष की छूट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ओबीसी को अगर मिलेगी तो फिर सबको 3-3 की मिलेगी छूट। तो वैसा अगर ये छूट नहीं मिलती है 3 वर्ष की, क्योंकि यूपी पुलिस में कांस्टेबल में छूट मिली है, तो 3 वर्ष ओबीसी को मिलती है जनरली, और वैसे जो मिलती है एससी एसटी को 5 वर्ष मिलती है छूट। तो वैसे ओबीसी कितनी हो जाएगी, अगर 3 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगी। एसटी एससी वाला जो है 5 जोड़ते आपका 33 साल की एज तक आवेदन कर सकता है, ठीक है। यहाँ 3 वर्ष मिलनी चाहिए छूट, ये अच्छी है, ठीक है भाई। चलिए उससे आगे अगर हम बात करते हैं तो बात कर लेते हैं थोड़ा सिलेबस के ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सामान्य हिंदी आती है, 40 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं, 40 प्रश्न आते हैं 100 अंक के। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान 100 अंक का होता है, इसके भी 40 प्रश्न आते हैं, 40 प्रश्न आते हैं। सांख्यिकी मानसिक योग्यता यानी जिसे मैथ कहते हैं, इसके भी 40 प्रश्न आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धता 100 अंक के आते हैं, 40 के। इस वजह से 160 प्रश्न आते हैं, 160 प्रश्न होते हैं जो 400 अंक के होते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, अच्छे तरीके से इसको याद रख सकते हो आसानी से। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, निगेटिव नहीं होती है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, याद रखना है आपको, ठीक है। परंतु पहले जो था इसमें 50% का रेशियो था। पहले क्या था, 50% रेशियो था सब सब्जेक्ट में, मगर पिछली बार क्या किया गया था, 35% सभी प्रति सब्जेक्ट और ओवरऑल 50%, ओवरऑल सभी में 50%, ठीक है। तो ये मैटर कर दिया था, तो थोड़ा सा मेरिट जो है नीचे चली गई थी। परंतु उससे पहले जो भर्ती आई थी उसमें 50% का रूल लगाया गया था। तो एक तो ये आ चुका। आप देखो हिंदी में क्या क्या चाहिए, सब वही है, आपकी व्याकरण ही है, पूरी पुरस्कार टोटल जो है आपके। मूल विधि में, मूल विधि भी है, संविधान। मूल विधि में दंड प्रक्रिया संहिता, आईपीसी, महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव, मानवाधिकार, ठीक है, सूचना का अधिकार, आयकर, भ्रष्टाचार, मतलब वही है जो आपका विधि कानून होता है। सामान्य ज्ञान आपका यहाँ हो जाएगा, तो इसको आप देख सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, ये पूरा आपका जो है, अब आप अपने मुद्दे पर आते हैं कि मुद्दा क्या है। वो मुद्दे पर बात आते हैं कि सर नोटिफिकेशन कितना आएगा और पद कितने आएंगे। सबसे पहली बात है कि पद, अगर पदों की संख्या के ऊपर अगर आ जाता हूँ तो देखिए अभी फ़िलहाल में, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स ने जो है जानकारी निकाली, हमने भी जानकारी निकाली।
सबको अभी जो निदेशालय से पता चला है, अभी जो निदेशालय से पता चला है, निदेशालय से जो पता चला है सभी को, वो कितना चला है कि 3366 पद अभी हैं केवल निदेशालय में, इतने पद। परंतु ये पद कितने हो जाएंगे जब तक नोटिफिकेशन आएगा, ये 4000 से लेकर ये 4700 पद हो जाएंगे। 4000 से लेकर 4700 की कुछ का प्रमोशन हो जाता है इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, कुछ का प्रमोशन हो जाता है आपका इंस्पेक्टर से सीओ रैंक के लिए। तो कुछ इंस्पेक्टर होंगे तो एसआई के पद जो है खाली हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो इस वजह से कुछ रिटायर्ड हो जाते हैं पूरे, कुछ क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। तो इस वजह से जो 4000 से लेकर 4700 पद की वैकेंसी आनी है आपका। अब ये नोटिफिकेशन कब आएगा, बात यह है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ, देखिए जून में बिल्कुल नहीं आएगा, जुलाई में भी नहीं आएगा, मगर संभावना जो है वो कब तक की है, तो संभावना अगस्त से शुरू हो जाएंगी, अब अगस्त या अगस्त के बाद। मगर ये पक्का है संभावना अगस्त या इसके बाद, ठीक है। मगर जब भी होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के बाद ही आएगा, कांस्टेबल एग्ज़ाम के बाद ही आएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। मगर ये पक्का है कि 2024 में ही आएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं 2025 में आएगा, नहीं 2024 में ही आएगा नोटिफिकेशन। तो देखो पद अगर 3366 भी आ जाते हैं तो बहुत पद है, आपको पता है कि बहुत पद हैं इतने, ठीक है। और दरोगा पोस्ट है, दरोगा पोस्ट है। अब दरोगा की तो तुम जानते ही हो, ठीक है। ग्लैमर भरी नौकरी है, आपको 2 स्टार मिलेंगे आपकी वर्दी पर, ठीक है। याद आ जाएगा सिंघम, याद आ जाएगा आपको दबंग, याद आ जाएगा चुलबुल पांडे जब देखोगे तो, ठीक है भाई। और तुम्हें पता रुतबा इतना दूर होता है कि दरोगा जी कहा जाता है। तो लोग ग्लैमर के लिए नौकरी करते हैं, वैसे तो नौकरी का नाम ही जो है वो आपका पाबंदी बंदोबस्त यही है, ठीक है। परंतु आप ये ध्यान देंगे कि ये नोटिफिकेशन कब आएगा। इस पर देखो तैयारी में कुछ नहीं है, फिजिकल बहुत नॉर्मल है, पेपर बहुत अच्छा है, 40% मैथ के, 40 रीजनिंग के, 40 जीएस के और 40 हिंदी के। अब मुझे बताओ कि क्या करना है, कुछ नहीं, प्रश्न ही तो प्रश्न है, 1% 2.5 अंक का होता है। तो अगर मेहनत कर ली जाए तो कोई भारी भी नहीं है। तो जिसकी एज है और वो चाहता है कि कंधों पर स्टार लगें, तो देखो बेटा जो काम आप सिपाही बनकर 17 साल में, जो काम सिपाही बनकर तुम 17 साल में करोगे, 17 साल में, वो 17 साल की मेहनत जो है, 17 साल का इंतजार जो है वो 1 साल में बदल सकते हो, 6 माह में बदल सकते हो। अगर आप सिपाही बन जाते हो तो आपको 17 साल इंतजार करना पड़ेगा स्टार लगवाने के लिए, 12 साल 10 साल लगभग सिपाही के लिए, सिपाही से हेड बनने के लिए, फिर 5 साल लगभग आपको एसआई बनने के लिए। तो 15, 16, 17 साल जो है आपको लगना पड़ेगा। और अगर आपने यहीं रातें काली कर ली, थोड़ा सा समझदारी से काम कर लिया, थोड़ी सी मेहनत कर ली, तो ये 17 साल का गैप जो है ख़त्म हो जाएगा आपका। ये 17 साल का गैप ख़त्म हो जाएगा और आप डायरेक्ट जो है एसआई बनेंगे। और जब एसआई बनेंगे तो फिर उसके बाद में इंस्पेक्टर बनेंगे, और इंस्पेक्टर बनने के बाद में फिर सीओ बनेंगे, और सीओ बनने के बाद में जो है आप इससे ऊपर जो है एसपी तक जा सकते हैं। समझ गए भाई। तो देखो क्या है, परंतु ये 17 साल का गैप खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप सीओ भी बन जाते हो, वैसे सीओ तो सिपाही भी बन जाता है, अगर बात करें तो सीओ तो सिपाही भी पहुंच जाता है, परंतु वो बहुत रेयर केस होता है। तो ये देखो कि आप कहाँ तक पहुंच जाएंगे। ये देखिए, तो अभी पद हैं 3366, ठीक है। पद कितने हैं? 3366 हैं जो आपकी भर्ती आनी है। 17 साल का गैप ख़त्म करना है आपको, ठीक है। पैसे की भरमार रहती है, आपकी सैलरी इतनी है कि तुमसे नहीं खाई जाएगी, ठीक है, इतनी सैलरी होती है, ठीक है भाई। और ऊपर से नाम दरोगा, नाम क्या है? दरोगा, ठीक है। कुछ याद आ रहा होगा, बुलेट गाड़ी, मूछ खड़ी, ठीक है, पिस्टल लगा हुआ, छज्जे वाला कैप, अब बस चल रहा है लड़का ग्लैमर में, उसे कहते हैं दरोगा, ठीक है। तो ये उसी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है भैया, हम उसी की बात ये कर रहे हैं, यही है दरोगा, ठीक है। तो इसका विज्ञापन जो है आपको अगस्त के बाद देखने मिलेगा, अगस्त में देखने मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि दरोगा इतना 17 साल का गैप खत्म करने के लिए 15 दिन में तो तैयारी होगी नहीं। तो आप अभी से ही जो है तैयारी कर लीजिए, आप अभी से जो है तैयारी कर लीजिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। क्योंकि जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे, जब तक काम नहीं बनेगा, इसलिए आपकी तैयारी जो है बेहतर होनी चाहिए।
आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए, इतनी बेहतर होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है भाई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम तैयारी में लगे हुए होते हैं, तो हमारे लिए ना तो दरोगा की कोई वो रहती है दिक्कत, ना कुछ रहती है, कोई भी दिक्कत नहीं रहती। ठीक है, एक बार किताब है वही पढ़ लो। जिस लूसेंट से आप सिपाही की तैयारी कर रहे हो, जिस परीक्षावाणी से आप हिंदी की आप सिपाही की तैयारी कर रहे हो, उसी से आप दरोगा बन जाओगे। ठीक है, उसी मैथ से जिस मैथ से आप सिपाही की तैयारी कर रहे हो, उसी मैथ से जो है ना आप दरोगा बन जाओगे, इसी मैथ से दरोगा बन जाओगे। ठीक है, कहीं से अलग लाने की जरूरत नहीं है। जिस रीजनिंग से आप सिपाही बन सकते हो, उसी रीजनिंग से दरोगा बन सकते हो, यही है वो। समझ गए नहीं? तो आप देखो क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी मेहनत बढ़िया कर दीजिए। ठीक है, चलिए जैसे नोटिफिकेशन आएगा, उसकी कोई और सूचना मिलती है हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नई जानकारी पर। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।